जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो NLC में आपके फॉर्म आए हैं, कैसे आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो न्यू वैली लिमिटेड कॉर्पोरेशन जो है आपका मेल नर्सिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आपका ठीक है। फीमेल नर्सिंग के लिए वैकेंसी आपका डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, तो बहुत सारी वैकेंसी दी है। इसमें 113 पोस्ट है। यहाँ पे 12 मई से 1 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे सैलरी भी दी हुई है एंड आपकी एज लिमिट 55 साल लास्ट आपकी एज लिमिट दी हुई है। यही आपकी एज की बात करें तो आपका जनरल EWS OBC के लिए आपका 486 रुपये है, SC/ST PW के लिए 236 रुपये। यहाँ पे आप 12th के लिए वैकेंसी है, BSc डिग्री MS, BSc MLT, BSc नर्सिंग, तो बहुत सारी जॉब यहाँ पर दी हुई है। तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर करना होगा। यहाँ पे पूछता है आपका नेम, आपका जो 10th की मार्कशीट में नेम है वो आपको डालना है। उसका डालना होगा आपको ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डालना होगा एंड उसका पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड, तो ये आपको जोड़ के डाल देना है एंड आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद का ही लगाना है एंड जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है, आपकी ईमेल पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो वो पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी आपको डाल देना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद आपका थोड़ी देर में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग चलेगा एंड आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो यहाँ पे एक लिंक होगा, उससे आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आपने अब कर लिया है तो आपका लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है तो प्रोसेसिंग चल जाएगा। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना। अगर आपको एडवांटेज पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा क्या आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है। वहीं नीचे पूछता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आपको आधार नंबर डालना होगा। तो बताया एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना होगा। वही आपको होता है डिसेबिलिटी है, विकलांग है, तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका होता है आप NLCIL में आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। कभी आपने सर्विस किया है NLCIL में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपका आता है एड्रेस, तो यहाँ पे आपको मकान नंबर, हाउस नंबर डाल देना। स्ट्रीट आपका किस रोड पे घर है तो आपका वो डालना होगा, या अपना आपका जो आपका मोहल्ला है वो भी आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका लोकेलिटी में आप अपना एरिया डाल देंगे, किस गांव में आप बिलोंग करते हैं। सिटी में आप किस सिटी में बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना। तहसील या मंडल जो आपको पता है वो आपको डालना होगा। वहीं आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है एंड राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसका पूछता आपका पिन कोड, तो यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका नियर बाई स्टेशन, तो आपके पास जो स्टेशन पड़ता है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको परमानेंट एंड प्रेजेंट सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका पूछता आपका डोमिसाइल किस राज्य का है, तो वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना। उसका मेल है या फीमेल वो आपको डालना होगा, मैरिड है या अनमैरिड वो आपको डालना होगा। उसका जनरल OBC SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। इनकी कौन सी आपकी जाति है वो जाति यहाँ पर आपको लिखनी होगी। वही आपका यहाँ पर रीजन डालना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस आप जो धर्म से बिलोंग करते हैं। उसका पूछता आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो हिंदी आती है आपको पढ़ना लिखना बोलना तो वो आपको डाल देना है। एंड इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश भी इसी तरीके से डालना होगा। पढ़ना लिखना बोलना तीनों आती है। उसके बाद आपको संस्कृत जो भी भाषा आपको आती है या कम आती है तो कम भी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इतनी ही भाषा डालनी है कि आपको सारी भाषा फिल करनी होंगी, तो आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे जो जो भाषा आती है वो भाषा आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं आती है कोई तो आगे यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। एंड पूछता है हैव यू कन्वर्टेड प्रेजेंट अरेस्टेड, आपका जो है कोई कोर्ट केस तो नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। अगर हैवी तो भी आपको नो करना है। एंड उसका पूछा आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही, तो ये आपको नो करना होगा। उसका पूछा आर यू रिलेटेड ऑफ एनी एम्प्लॉय NCIL, तो आपका कोई रिलेटेड है NCIL में NLCIL में, तो कोई अगर है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड उसका पूछता है आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ नवेली माइंस, तो आपको प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, आप जो है यहाँ पे आपको
नो कर देना है। एंड उसका इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको पूछता है आपका हैव यू बीन कैंडिडेट आर पोस्ट NCL ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। तो आपने लास्ट 1 ईयर आपने जो कभी जो है कैंडिडेट तो नहीं रहे हो आप NLCIL के, तो आपको यस करना है, तो आपको नो करना है। हैव यू बीन रजिस्टर्ड इन लोकल लैंग्वेज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपको अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दर्ज किया है तो आपको यस करेंगे, ना तो आपको नो कर दें। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करना है तो आप अपने राज्य के हिसाब से गूगल पे सर्च मारेंगे, जैसे आप यूपी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपको क्या है सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना आपके फ़ोन में कोई गलती तो नहीं है। गलती है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। वहीं आपको उससे आपने 10th किस बोर्ड से पास किया, इंस्टीट्यूट से पास किया है, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछा किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको डाल देना है। एंड मीडियम हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड पूछता है किस ईयर में पास किया था, तो वो आपको डाल देना है। एंड परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा। डालने का आपको क्या है यहाँ पर आपका मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर क्या है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म जो है आगे फिल करना। आपको कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करना है, जो गलती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। एंड आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसी तरीके से आपको नीचे जाना होगा। नीचे आपको पूछता है इंस्टीट्यूट नेम, तो आपको 12th का इंस्टीट्यूट नेम डाल देना है। किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है। मीडियम क्या है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो डाल देना है। किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। एंड परसेंटेज क्या है वो आपको डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर क्या है फाइल अपलोड करनी होगी, तो PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। एंड अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव कर देंगे, नीचे आएंगे, आपको नीचे आपको दिखाई देगा डिसिप्लिन, तो आपको मेडिकल सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। आपको नीचे यहाँ पे क्या है आपको मेडिकल सेलेक्ट करेंगे। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डाल देना है। एंड स्पेशलाइजेशन आपका कौन सा कोर्स कर रखा है तो वो आपका आ जाएगा। उसका पूछता आपका किस इंस्टीट्यूट से था वो आपको डालना होगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी तो वो आपको डाल देना है। किस डेट एंड ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने का फुल टाइम था पार्ट टाइम था वो आपको डाल देना। कोर्स कितने साल का था वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको नीचे करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। एंड परसेंटेज क्या है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है हैव यू स्टडी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल, तो आप यहाँ पर तमिल लैंग्वेज आपको आती है तो आपको यस करना होगा। एंड यहाँ पर आपको क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 MB से नीचे PDF में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको क्या है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आपको देना होगा। आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, वो आपको डालना है। किस पोस्ट पे किया था, कब से कब तक आपने किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया था या रेगुलर किया था वो आपको डालना होगा। CTC सैलरी आपको डालनी होगी। एनुअल सैलरी आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको 1000 वर्ड आपको यहाँ पर लिखने होंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पर PDF में एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर देना है। एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो आपका डाटा सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं नीचे आके आपका डाटा दिखाई देगा। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताया प्लीज वेरीफाई द डाटा एंट्री पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट आफ्टर पोस्ट अप्लाइड डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाई। तो इसका कोई भी आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। एक बार आप एप्लीकेशन प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करने के बाद यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लें आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद कोई भी आप सही नहीं कर पाएंगे वो आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपका इसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन आपका नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ये आपको यहाँ पर जो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड आपको क्या है अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फीस डिटेल पे क्लिक करवाएंगे। यहाँ पे आपने अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पे पूछता है प्लीज वेरीफाई डिटेल्स, तो आपको डिटेल जो है वेरीफाई कर लेनी है। तो वेरीफाई के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है पोस्ट एंड डिसिप्लिन एंड आपका एरिया। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा अप्लाई, तो आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। एंड फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जाना होगा फीस डिटेल पे, तो आपको पेमेंट जो है पे
करना होगा। एंड उसका आता है आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड करने होंगे। आशा करता हूँ उसके बाद आपको पेमेंट काटने के बाद आपको फिंगरप्रिंट ले लेना है। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।